ऑलरेडी एक ऐड कर रखा है सेल्स वाला है, दैट इज इन्फो एंड देयर इज उसमें ऑटो फिल को जाके हटा दो, वहां से ऑटो लॉगिन को हटा दो जाके बस। ये तो रैंडम है, हाँ, क्योंकि अब मैं रीसेट कर सकता हूँ यहाँ पे ग्रिड को। आई कैन डिस्कार्ड दिस ग्रिड, आई हैव यूज्ड इट लेट्स से n number of times, or maybe I use it for n number of months. I can reset the grid, I can print out a new grid, and I can start using it all over again. Beauty? Sounds good? जब आप लॉगिन करोगे तब, अभी आपने एक्टिवेट नहीं करा हो ना, एक्टिवेट करने का तरीका मैंने आपको बताया। जब तक आप प्रिंट आउट नहीं निकालोगे एक्टिवेट नहीं करने देगा, क्योंकि आपको मालूम है आपने प्रिंट आउट नहीं निकाला है, अपने पैड पे कुल्हाड़ी मार रहा है, रहने दे भैया। अगेन अगर आपको लगता है कि सब कुछ आपके साथ हो सकती है नहीं, अगर आपको लगता है कि सारी दुनिया के लोग आप ही को टारगेट कर रहे हैं, फिर आप जो है ना फिर बहुत सारी चीजें निकाल लो, 10 पेन ड्राइव्स निकाल लो, 10 वन टाइम पासवर्ड निकाल लो, एक ग्रिड निकाल लो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो है पेन ड्राइव्स बना लो यूएसबी की, आप जो है वन टाइम पासवर्ड बना लो, आप ग्रिड बना लो, सब कुछ कर लो आप ट्राई करो, ये सारी चीजें आप मेरे से पूछो ना, आप कॉम्बिनेशन ट्राई करो आप, क्योंकि अल्टीमेटली मैं बता भी दूंगा ना, तब भी घर जाके आपको वही पूछना पड़ेगा दोबारा से। आई कैन अंडरस्टैंड। आप ये सारी चीजें ट्राई करके देखो, कहीं पे अटकते हो देन आस्क मी, बिकॉज अगर आप अभी ऐसे पूछोगे घर जाके करोगे फिर आपको दोबारा ही पूछना पड़ेगा। उसका एक लास्ट पास का जिस ईमेल एड्रेस को यूज करके उसने लास्ट पास का लॉगिन बनाया हुआ है, आप उसी ईमेल एड्रेस पे भेजेंगे उसको ऑटोमेटिकली एक आ जाएगा, देयर इज अ न्यू पासवर्ड सेंड बाय मयंक और वट एवर लैंग्वेजेस, डू यू एक्सेप्ट इट, क्लिक करोगे आपके उसके लास्ट पास अकाउंट में आपका पासवर्ड अपीयर होना शुरू हो जाएगा, हिडन मोड में या विजिबल मोड में, डिपेंडिंग ऑन कि आपने शेयर उससे करा, हिडन शेयर करा या विजिबल शेयर करा। हाँ, तो आप उसके अंदर जाके उसका ईमेल एड्रेस डिसेबल कर दो, वहां से उसके पास हट जाएगा। जब आप इनेबल कर लोगे तो उसके बाद डिसेबल की ऑप्शन आएगी। शेयर के लिए कहां जाना होगा आपने बोला था, वॉल्ट वाले उसमें मिडिल वाला आइकन जो है ना, इसमें आउटसाइड एरो बना हुआ है रेक्टेंगल के अंदर, वॉल्ट वाले पासवर्ड के सामने जो है, मैनेज शेयर फोल्डर, नहीं, दैट इज फॉर एंटरप्राइज एडिशन, ये आइकन, ये वाला। हाँ, ओके, डज इट आंसर योर क्वेरी? Then there is another level of thing specifically for you कि अगर आपके वो सब भी फेल हो जाते हैं फिर आपकी फिंगर कोई नहीं चला सकता There is a thing called fingerprinting solution also. इसके अंदर आपके आजकल लैपटॉप्स आ रहे हैं, इसमें आप फिंगर रब करते हो, फिंगरप्रिंट के बेसिस के ऊपर हो जाता है। इट कैन एक्चुअली एसोसिएट योर पासवर्ड विद द इंप्रेशन ऑफ योर फिंगरप्रिंट ऑल्सो। Probably it is free. You have to check it out. I have never used it. बिकॉज मेरे लैप पास वो सिस्टम नहीं है। नहीं, आप इसके अंदर जाओ ना, उसके अंदर आप एक्सेस करो उसको, वॉल्ट के अंदर, हाँ, उसके अंदर आप जाके उसमें आप सेटिंग्स के अंदर जाओ। श्योर, नो प्रॉब्लम। सिक्योरिटी में ग्रिड के साथ में है इसमें फिंगरप्रिंट और कार्ड रीडर ऑथेंटिकेशन। जहां पे ग्रिड का मैंने आपको बताया ना, ग्रिड के जस्ट नीचे है फिंगरप्रिंटिंग एंड कार्ड रीडर ऑथेंटिकेशन। यस, पूरे मजा ले रहे हैं यार वो लेने दो तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। नहीं, नो सपोर्ट ऑफ फिंगरप्रिंटिंग, इसलिए मेरे में चेक नहीं हो रहा। आपके में भी कुछ वार्निंग आ रही होगी रेड कलर में। हाँ, तो कर लो, फिर आपका हो जाएगा। ओके, मेरे में नहीं है ऑप्शन, तो इसलिए वो ग्रेड आउट आ रहा है। ओके, हाँ बिल्कुल, आप ये सारी एक्सप्लोर करोगे आपका
आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो कि किसी भी साइट के ऊपर जाके आप पासवर्ड डालना हो, या आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि अब आप कहते हो कि आपके पास जो है 50 साइट्स हैं जिसमें आप लॉग इन करते हो। अब प्रॉब्लम हमारे को ये है कि हमारे को 50 पासवर्ड्स वो कॉम्प्लेक्स वाले याद करने पड़ेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा कि आप ये सेटिंग कर दो कि आप किसी भी साइट पे जाओ, ये आपसे मास्टर पासवर्ड मांगे, एक पासवर्ड तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हर जगह का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा कि जब भी आप किसी भी साइट पे जाते हो आपको अपना मास्टर पासवर्ड डालना है, वो उसका स्पेसिफिक पासवर्ड ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा वहां पर। इसके अंदर है यहां पर log into a site के अंदर। So every time you are trying to log into a site, it is going to ask you your master password. That's it. उस टाइम पे आपसे पूछेगा कि तुम जीमेल के कौन से अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हो, उसमें सेलेक्ट करके बता दो ये है, लॉगिन हो गया, वहां से वो हट जाएगा। यस, मल्टीपल यूजर को हर एक को एक आपको लास्ट पास डाउनलोड करवा के उनका लॉगिन, वो तो फिर एक आपको मास्टर पासवर्ड हर एक के साथ शेयर करना पड़ेगा ना। समझा नहीं आपकी बात। 10 यूजर्स नहीं होंगे, वो आपके 10 अकाउंट्स होंगे ना बॉस। तो 10 यूजर्स थोड़ी होंगे, आपके 10 अकाउंट्स हुए ना वो। हाँ, तो 10 यूजर्स नहीं है ना वो। तो अगर 10 यूजर्स होंगे तो हर एक को अपना अपना लास्ट पास यूज करना पड़ेगा ना। या Good question. I forgot to cover that. The moment you change your password and log in into the system, it will detect that you have changed your password. You want me to update my database? It will do that instantly. Yes. नहीं, फिर आप ऐसा नहीं करेंगे। आप किसी और के सिस्टम पे जाके अपना पासवर्ड क्यों चेंज करना चाहेंगे? आई कैन नॉट थिंक ऑफ ए सिचुएशन। हाँ, अगर आपके पास लास्ट पास है ही नहीं तो आप वहां पे पासवर्ड याद नहीं होगा। नहीं, अगर आपको याद है तो फिर आप लास्ट पास को इसका मतलब यूज नहीं कर रहे हो, मजे ले रहे हो आप। इसके अंदर आप जो है सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करने के लिए प्रेफरेंसेस हैं कि आप इसको जो है किसी और ईमेल अकाउंट के ऊपर मंगवाना चाहो तो वहां मंगवा सकते हो। नहीं, इट इज नॉट, इट इज नॉट, इट्स एन ऑप्शन। मैसेज आ जाएगा कि हाँ भाई ये आपको करा है चेंज, आपने करा तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। I think I am almost done. YubiKey is I've already explained to you. Okay, this is where you can actually insert your USB drive and install your master pass over there. And whenever you have to log into a system, you'll have to insert that USB drive, without which you will not be able to access that. So if you have that kind of a system कि आपका जो है एम्प्लॉय सिर्फ उसी सिस्टम से ही लॉगिन करे, तो आप जो है पेन ड्राइव उसको दे दो, वो पेन ड्राइव लॉगिन वहां पर नहीं डली होगी तो वो नहीं चलेगा। वो जहां पर पेन ड्राइव आप लगाओगे वहां पर वो लास्ट पास एक्टिवेट हो जाएगा, प्रोवाइडेड। हाँ, इट इज बेसिकली रिप्लेसिंग यू टू हैविंग टू फिल इन दैट। तो आपकी पेन ड्राइव जो है फिजिकल थी, उसको आप उठा के ले जा सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो बाहर ले जाना ना। उसने पासवर्ड याद कर लिया, उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते ना। Please repeat your question. I have an office in Delhi. I can access my internet banking account from anywhere. I have given my account guy. I want given the password, but I wanted to मेरे दफ्तर के अंदर इस्तेमाल करता हूँ। इसके अंदर जो है मैंने ये चीज ट्राई नहीं करी है, बट आई बिलीव दिस कैन बी डन थ्रू ट्रस्टेड कंप्यूटर्स, दैट कि खाली इसी सिस्टम से लॉगिन हो और किसी सिस्टम से लॉगिन ना हो। इट इज बेसिकली ए रिप्लेसमेंट ऑफ दैट। वो हैश जो आपको खरीदना पड़ता है अलग से, वो 2500-3000 रुपए के आसपास होता है, या आई थिंक 1000-1200 से स्टार्ट होता है। इसके अंदर आप यूएसबी ड्राइव डालो और उसके अंदर आपका काम हो जाएगा। एनी यूएसबी ड्राइव कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस ड्राइव, कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए यूबीकी सिस्टम। दैट कैन बी प्रिवेंटेड। अगर उसने पासवर्ड याद कर लिया उसको तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते ना।
आप ये तो चेक कर सकते हो उसको, आप वो करके कि पेन ड्राइव तो नहीं उठा के ले जा रहा बाहर ये, वो आपको फिर चेक करना पड़ेगा। अगर सब कुछ आपके साथ हो सकता है तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आप जो है पेन ड्राइव को सिस्टम के साथ लॉक कर दो यार, पेन ड्राइव के साथ लॉकिंग सिस्टम्स आते हैं, वैसे कर दो। उसके अंदर ये कर सकते हो आप, उसके अंदर जो 2-3 पासवर्ड उसके अंदर यूज होने हैं, ठीक है, आप उसको दो, और मास्टर पासवर्ड भी ऑटोमेटिकली रिमेंबर कर दो उसके अंदर, ताकि उसको मास्टर पासवर्ड भी ना पता हो। मैंने ये किया तो ये कह रहा है पेस्ट, ये जो आ रहा है ये क्या है? ये आपका ब्राउजर स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है, राइट क्लिक करना, इसमें राइट क्लिक तो होता ही नहीं है ना, आईपैड में राइट क्लिक कहाँ होता है? आईपैड में राइट क्लिक कहाँ से आएगा वो? बटन ही नहीं होते आईपैड में तो। आई एम नॉट गेटिंग कि ये ये ब्राउजर स्पेसिफिक आ रहा है। बट अब मैं इसमें कैसे लाऊं वहां से पासवर्ड? आई मीन हाउ डज नहीं, आपके जो है ना यहाँ पे बुक मार्कलेट्स को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसमें बुक मार्कलेट्स, इसमें बुक मार्क्स वगैरह के अंदर जाकर के, इसमें हाँ इसके अंदर आएगा एक्टिवेट बुक मार्कलेट्स। ये कहाँ पे आएगा? मेरे को इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, बिकॉज़ आई रियली डोंट नो द इंटरफेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। कहीं पे इसमें बुक मार्कलेट्स लिखा होगा, आप उसको एक्टिवेट करोगे ना तो यहाँ पर जैसे आइकॉन आ रहे हैं ना, वैसे वहाँ पर एक आइकॉन आ जाएगा। इसमें आता है यहाँ नहीं आएगा, बीच में कहीं पे आएगा, पीछे कहीं पे आता है। See, you will have to devise your own process. You will have to devise your own process. You can have a multiple systems layered onto each other. कि आपने USB भी कर लिया, मास्टर पासवर्ड भी कर लिया, ग्रिड भी कर लिया, but if the process is not defined and if you're using a weak password or there is something else happening which I cannot explain what, you will still be compromised. Okay, with this I am almost through with this demonstration. If there are any questions, most welcome. Hanji? Correct. Correct. So I think that answers your question कि वो कहीं और जाके यूज नहीं कर सकता उसको। वैसे मेरे को लग रहा है कि हम जो सोच रहे हैं, मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज आर हाइपोथेटिकल. You will never encounter in your lifetime those kinds of scenarios if you do the basics right. हाँ, so if you do the basics right, आपको पेन ड्राइव और वो सब चीजों की कभी जरूरत नहीं पड़नी. All you have to do is कि अगर एक अकाउंटेंट है, उसके 3 पासवर्ड उसको देने हैं आपने, अब उसका एक लॉगिन क्रिएट करो, उसमें 3 वो पासवर्ड डाल दो, दैट्स अबाउट इट. उसको पासवर्ड यूज करने की पूरी आजादी होगी, मगर उसको ये नहीं पता होगा पासवर्ड्स क्या है. ओके, उस पर्टिकुलर यूजर का जो है आप जो है उसमें ऑटो लॉगिन लगा दो मास्टर पासवर्ड भी. ना उसको मास्टर पासवर्ड पता होगा, ना उसको इंटरनल पासवर्ड पता होंगे उस सिस्टम के अंदर. डू यू गेट दैट? उसके सिस्टम पे आपने मास्टर पासवर्ड डाल दिया, उसके लॉगिन का, अपना नहीं डालोगे ना आप, उसके लॉगिन का जिसमें आपने 3 पासवर्ड या 5 पासवर्ड आपने शेयर करे हुए हैं, उसके अंदर आपने मास्टर पासवर्ड भी ऑटो लॉगिन डाल दिया. हाँ, सो आप एक बार ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ट्राई करो. आई थिंक बेसिक्स के अंदर आपका काम हो जाएगा. आप जितना उसमें लेयर्स ऐड करने की कोशिश करोगे, कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए इंक्रीज हो जाएगी, आपका टाइम खर्चा जो है दोनों बढ़ जाएंगे इंप्लीमेंट करने से पहले. यस ऑफ कोर्स.
आपकी साइट है, फॉर एग्जांपल आपकी साइट से रिलेटेड कम से कम 3 से 5 पासवर्ड्स होंगे। एक आपका जो है होस्टिंग का पासवर्ड होएगा, एक आपका cPanel का पासवर्ड होएगा, हाँ, मेल सर्वर का होता है अलग से। उसके बाद आपके उसके एक सर्वर के ऊपर आपके कई एक से ज्यादा ईमेल एड्रेसेस होते हैं। फिर आपका साइट का लॉगिन पासवर्ड होता है। तो एक एक साइट के ऊपर एक एक प्रॉपर्टी के ऊपर आपके मल्टीपल होते हैं। एंड एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली प्लीज। हाँ, लास्ट पास लॉगिन जो है ना, जब आप इसको यूज करोगे तो वो ऑटो लॉगिन का काम करेगा। नहीं, ये तो अभी आपको बता रहा है। दिस इज बेसिकली इन्फॉर्मेशन दैट यू विल बी यूजिंग। इसके अंदर जो है ना आपका यहाँ पर एक वो आइकॉन आएगा जिसका यूज करोगे आप, तो वो आ जाएगा। एक सेकंड, ये आप ब्राउजर के अंदर है या ऐप के अंदर है? ऐप के अंदर। अच्छा, आप ब्राउजर में जाओ। वो 3 इसमें आप देखोगे, उसमें तीन चीजें हैं उसमें। अदरवाइज उसमें कस्टम फील्ड्स डिफाइन कर सकते हो आप उसमें। आप उसमें 3 कस्टम चीजें डिफाइन कर सकते हो कस्टम फील्ड्स के अंदर में, यूजिंग विच जब वो फील्ड डिटेक्ट करेगा उसके अंदर वहां पर वो चीज अप्लाई कर देगा। देयर आर सेवरल, बट व्हाई ऑनलाइन इज द क्वेश्चन। आपका डेटा कितना है? आई थिंक वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। थैंक यू, थैंक यू।